हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत शानदार और जबरदस्त होंगे। जैसा कि डेली की तरह एक बार मैं फिर हाजिर हूं आप सभी लोगों के लिए रेलवे यूपी पुलिस एसएससी जीडी 2025। जिन बच्चों का टारगेट है जबरदस्त और बेहतरीन प्रीवियस ईयर सवाल, टॉप 10 ऐसे सवाल कराता हूं फ्रेंड जो आपके एग्जाम में यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक बार मैं स्क्रीन पर दिखा देता हूं कि आज मैंने कैसे कैसे क्वेश्चन आप लोगों के लिए सिलेक्ट के हैं। तो जो बच्चे नए हैं चैनल से जरूर जुड़िए, आपको काफी हेल्प मिलने वाली है। बाकी मैं आप लोगों के लिए बहुत जल्द कल से ही एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं जिसमें मैं एक ही टाइप के क्वेश्चन जितने वैरायटी के पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो आप लोगों को बस जुड़ना है और बहुत ही मजा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार आप लोग देखिए पेन और कॉपी लेकर बैठा करिए, मेरे साथ क्वेश्चन को खुद से बनाने की कोशिश किया करिए कि कितने बच्चे क्वेश्चन को बना पाए और 10 में कितने क्वेश्चन आप लोग बना पा रहे हैं। क्लियर है। तो चलिए देखिए, जैसा कि पहला क्वेश्चन मैं हमेशा आसान से ही शुरुआत करता हूं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रेन की चाल 108 किलोमीटर पर आवर है। कह रहा है ट्रेन 11 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। इंपॉर्टेंट सवाल है, हमेशा ऐसे सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो देखिए आपसे दूरी कह रहा, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय, यही होता है। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। देखिए चाल 108 है, ये किलोमीटर पर आवर में दिया है, ये सेकंड में दिया है, ऑप्शन मीटर में दिए हैं, इस बात का ध्यान देना। तो इसका मतलब किलोमीटर आवर को मीटर प्रति सेकंड में बनाना है तो 5/18 का मल्टीप्लाई कर देंगे। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, इंटू कितना हो जाएगा 11। देखिए 18 छक्के कितना हो जाएगा 108, 6 पंचे 30, 30 गुणे 11 कर देंगे, 11 तिहाई 33, यानी कितना हो जाएगा 330 मीटर। 330 मीटर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है। और जो बच्चे देखें, और हमेशा ध्यान दीजिएगा मेरी वीडियो हमेशा छोटी रहती है, बहुत बड़ी नहीं रहती। आपको अंत तक वीडियो को जरूर देखना है, मिस नहीं करना है। चलिए क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार आप लोग भी क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन कह रहा है माधुरी अपने वेतन का 80% और सुषमा अपने वेतन का 95% व्यय करती है, लेकिन कह रहा है दोनों की बचत समान है। यदि दोनों की आय का योग कह रहा है 10,000 है तो सुषमा की आय ज्ञात करें। तो देखिए आपसे क्या कह रहा है, कौन है माधुरी है, आपसे क्या कह रहा है कि माधुरी है और कौन है सुषमा, यही है। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर यही है। देखिए मैंने मान लिया कि माधुरी की इनकम कितना है 100% है। परसेंटेज केस में हमेशा 100% माना करो। ये अपने वेतन का 80% जो है खर्च कर देती हैं। अगर 80% खर्च कर देंगे तो बचाएंगे कितना, आप लोग कहेंगे सर 20% बचाएंगे, यही है। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। लेकिन सुषमा की आय को मैंने कितना मान लिया 100%। सुषमा अगर 95% व्यय करती है तो इसका मतलब बचाती कितना है, तो आप कहेंगे सर 5% बचाती है। 5% बचाती हैं। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। देखिए क्वेश्चन जैसे कहे वही किया करिए, आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो आपसे कह रहा है दोनों की बचत समान है। अब देखिए माधुरी की बचत 20% है, सुषमा की 5। तो 5 को 20 बनाने के लिए आप क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 4 से यहां तक पूरा मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 से करेंगे, देखिए 5 चौके 20 हो जाएगा। 4 से करेंगे 4 पंचे 20, 20 की 0 2, 4 9 36, 2 38, 95 गुणे 4 कर दोगे 380, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 400, यही है। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। तो अब देखिए इनकी जो बचत है वो बराबर हो गई। अब देखिए टोटल आय मेरी कितनी आ गई 100 माधुरी की, सुषमा की 400। टोटल इनकम मेरी कितना आ गया 500। लेकिन क्वेश्चन में आप सभी लोगों को कितना दिया है 10,000। क्वेश्चन में कितना दिया है 10,000। तो देखिए डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, 5 दूनी 10। इसका मतलब एक की वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ से 20। एक की वैल्यू 20 आ गया। सुषमा की आय पूछा, सुषमा की आय कितना है 400। 400 गुणे 20 कर दोगे, 4 दूनी 8,000। 8,000 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी ही क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्लियर है। अब बातें समझ गए होंगे। ऐसा सवाल आएगा तो आसानी से कर लेंगे कि नहीं, आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर कर लेंगे। तो चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को भी बनाने की कोशिश करिएगा मिक्सचर से भी। आपका देखिए चाहे यूपी पुलिस का एग्जाम हो और चाहे एसएससी जीडी का एग्जाम हो या रेलवे में, जरूर एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्वेश्चन कह रहा है एक बीकर में द्रव भरा हुआ है जिसका कह रहा है 3 भाग पानी और 7 भाग औषधि है। अब देखिए आपसे क्या कह रहा है कि 3 भाग पानी, एक तरफ पानी लिख लो, एक तरफ क्या लिख लेंगे औषधि। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। देखिए आपसे क्या कह रहा है कि 3 भाग पानी है और 7 भाग क्या है औषधि है। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर यही है। इस मिश्रण का कह रहा कितना भाग पानी से बदलने पर परिणामी मिश्रण में कह रहा पानी और औषधि का अनुपात 1:1 हो जाए। देखिए मैंने मान लिया कि मिश्रण यहां से मैंने x लीटर निकाल लिया।
यही है। अब देखिए x लीटर मिश्रण निकालेंगे तो जो पानी और औषधि का अनुपात रहेगा 3:7 ही रहेगा। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर यही रहेगा, यही है। अब फिर कह रहा है इस मिश्रण का कितना भाग पानी से बदलने पर। अब देखिए पानी से बदलने पर कह रहा है मिश्रण में पानी और औषधि का अनुपात कितना हो जाए, 1:1 हो जाए, यही है। अब एक बात का ध्यान देना, इसके आगे किसको डिस्टर्ब किया गया है, पानी को, यही है। सॉरी, 1:1 कितना हो जाए, 1, इस बात का ध्यान देना। यहाँ पे क्या कह रहा था, 1:1 कितना हो जाए, 1, क्लियर है। तो इसका मतलब एक बात हमेशा ध्यान देना यहाँ पे आप सभी लोग, यहाँ पे देखिए डिस्टर्ब किसको किया गया, पानी को। इसका मतलब यहाँ पे औषधि जितना था अब भी यहाँ इतना होना चाहिए। दोनों जगह 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 से कर देंगे तो ये भी 7 हो जाएगा, ये भी 7 हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर हो जाएगा कि नहीं, आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर हो जाएगा। तो इसका मतलब अब यहाँ पे देखिए मैंने मान लिया कि पानी कितना यहां से यहां तक पानी कितना मिलाया गया, x लीटर मैंने मान लिया। लेकिन 3 से 7 कितना है, x की वैल्यू कितना हो जाएगी, 4, यही हो जाएगा। देखिए पानी यहाँ पे कितना मिलाया गया, 4, लेकिन मैंने मान लिया कि पानी कितना मिलाया गया था, x लीटर, क्लियर है। तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा, 4। अब देखिए यहाँ पे टोटल मिश्रण कितना है, 7 3 10, तो x की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो 10 की वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए x की वैल्यू 4 10, इसका मतलब 10 का ये 4 का 2.5 गुना है 10, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, 2.5x, यही हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, x की वैल्यू 10, तो टोटल मिश्रण 7 3 10 है, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, 2.5x हो जाएगा। तो यानी यहाँ पे x लीटर मिश्रण निकालने के बाद 2.5x रहा, तो इसका मतलब मिश्रण इसके पहले रहा कितना होगा, आप कहेंगे सर 3.5x, यही है। इतना मिश्रण रहा होगा, x निकालेंगे तभी ऐसा होगा। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। तो आपसे कह रहे कितना भाग निकाला गया, तो निकाला कितना गया है, तो आप कहेंगे सर x लीटर निकाला गया है। तो x लीटर निकाला गया है और टोटल स्टार्टिंग में कितना था, 3.5x। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। x से x कैंसिल हो जाएगा, 1/3.5, इस डेसिमल को हटाएंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 5 से काटोगे, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, यानी कितना हो जाएगा, 2/7। 2/7 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बहुत बेहतरीन और शानदार सवाल था, आप लोग समझ गए होंगे, एग्जाम में आएगा तो कैसे करेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये भी बहुत बेहतरीन और शानदार है। इस बार थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज है। क्वेश्चन कह रहा 6 और एक अन्य संख्या के बीच का मध्यानुपाती 30 है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए मैं हमेशा कहता हूं कि जब कभी भी मध्यानुपाती निकालने के लिए आपके एग्जाम में देगा तो हमेशा 2 ही संख्या देगा, ए और बी। तो हमने मान लिया कि ये कितना हो जाएगा, a/x, तो ये कितना हो जाएगा, समानुपात x/b हो जाएगा कि नहीं। आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर हो जाएगा। देखिए बीच बीच का मल्टीप्लाई होता है किनारे किनारे का, तो इसका मतलब x² बराबर कितना हो जाएगा, ab, तो x बराबर कितना हो जाएगा, √ab, यही है। तो मध्यानुपाती 30 है, यानी इसका मतलब कहीं ना कहीं 6 के साथ ऐसी कौन सी संख्या के साथ मल्टीप्लाई कर दें। अब देखिए ये 30 किसका वर्गमूल है, आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए 900। 6 में ऐसी कौन सी संख्या से मल्टीप्लाई करें कि 600 आ जाए, तो आपके दिमाग में आया होगा 150। देखिए 15 छक्के 90 यानी 900, इसका वर्गमूल ले लोगे कितना आ जाएगा, 30, यानी ऑप्शन नंबर ए ही क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है, आप लोग समझ गए कि इसी तरीके से एग्जाम में आपको करना है, ऑप्शन ही सबसे बेस्ट तरीका है, बस आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट सेट होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए ये भी सवाल बड़ा बढ़िया है, एक बार करने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन कह रहा है 2 हाथों से गुजरने वाला एक टेबल फैन कह रहा है क्रय मूल्य से 30% के लाभ पर बेचा जाता है। अगर पहला व्यापारी 25% का लाभ कमाता है तो दूसरे व्यापारी द्वारा कमाए हुए लाभ प्रतिशत को ज्ञात करें। अब देखिए आपसे मैंने मान लिया कि सीपी कितना था, 100%। अब ओवरऑल वो कह रहा 30% का लाभ कमाया है, यानी 130% के लाभ पर बेचा जाता है। अगर कह रहा पहला व्यापारी 25% के लाभ पर बेचेगा तो कितने में बेचेगा, 125 पे। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर यही है। अब देखिए ओवरऑल उसको कितना हुआ है, 30% का लाभ, तो दूसरे को कितना फायदा होगा, फिर 5 का, कितने पे होगा, 125 पे। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, इंटू 100 कर देंगे, 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10 और 5 25, 25 चौके 100, यानी 4% ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है, आप लोग बातें समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए ऐसा सवाल अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है। कह रहा है यदि हम अब से 3 वर्ष बाद 8,640 रुपए चाहते हैं और चक्रवृद्धि ब्याज की दर 20% वार्षिक है, तो आज हमें कितनी धनराशि का निवेश करना
चाहिए, ये आप सभी लोगों से पूछा गया है। तो देखिए 20% को सबसे पहले फ्रैक्शन में बना लेंगे, कितना हो जाएगा 1/5, 20/100 कर दोगे 1/5। जो नीचे रहता है यही हमेशा प्रिंसिपल होता है, तो ये प्रिंसिपल आपका 5 हो जाएगा, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 6, क्योंकि 1 रुपया ब्याज मिला ना, 5 का ही 20% 1 होता है, कितना हो जाएगा 6। जितने साल का मामला रहे उतनी बार लिख लिया करिए। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर लिख लेंगे। तो देखिए 55 25 पंचे 125, 6 छंग 36 छक्का 216, लेकिन मेरा 216 आया, क्वेश्चन में कितना दिया है 8640, यही है। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। ये देखिए कितने गुना है, 216 का 4 गुना है, यही है 4 दूनी 8, 16 चौके 64, यानी 4 गुना है, तो यानी कितना हो जाएगा इंटू 1 जीरो बचा है 40, 125 गुणे 40 कर दोगे कितना हो जाएगा यहाँ से 5000। 5000 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें, आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोगों से क्या कह रहा है, ये भी सवाल बहुत बेहतरीन है। क्वेश्चन कह रहा है ए 1/6 समय में बी से आधा काम करता है। यदि वे एक साथ मिलकर एक काम को पूरा करने में 16 दिन लेते हैं तो बी को अकेले उस काम को पूरा करने में कितना दिन लगेगा। अब देखिए ए आपसे कह रहा है कि 1/6 समय में, कह रहा बी से आधा काम करता है तो बी इंटू 1/2। देखिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सीधा सीधा इफिशियंसी निकाल लो। 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा 2 तिहाई 6, तो इसका मतलब वरमाला कॉन्सेप्ट लगा दीजिए, यानी सॉरी 3 उधर चला जाएगा, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 3b। तो बी इसके नीचे चला आएगा तो a/b इज इक्वल कितना हो जाएगा 3, ऐसे ही रहेगा 1 हो जाएगा, यही है। यानी ये इनकी क्षमता आ गई है, बी की एक क्षमता आ गई, इस बात का ध्यान देना। अब कह रहा वो एक काम को पूरा करने में 16 दिन लेते हैं, तो 16 गुणे 3 एक कितना कर देंगे 4, तो 16 चौके कितना हो जाएगा 64। अब भी देखिए एक दिन में एक काम कर रहा है तो कंप्लीट काम कितने दिन में करेगा 64/1 का मतलब कितना हो जाएगा 64 दिन। 64 दिन में काम कंप्लीट कर लेगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है, आप लोग बातें समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, जैसा कि मैं आप लोगों के लिए मैथ और रीजनिंग के बेहतरीन सवाल लेके आता हूं, एक बार आप लोग इस क्वेश्चन को भी बनाने की कोशिश करिएगा। देखिए y है WUSRPNL क्वेश्चन मार्क है, DBZX है, WUSQ है। देखिए मैं ऐसा मान के चलता हूं कि आप जिन बच्चों को कोडिंग नहीं याद है जरूर कर लीजिएगा। देखिए y का कोड 25 होता है, r का 18। तो देखिए इसमें क्या हुआ है 25 से 18 मतलब 7 घटा है, तो यहां भी चेक कर लेते हैं। 18 से अगर 7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 11 का मतलब k, और फिर यहां से 7 घटा देंगे कितना हो जाएगा 4, इसका मतलब 7 7 घटा है। क्लियर है, यानी सबसे पहले क्या हो जाएगा k। अब देखिए यहाँ पे 23 से 16 हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ भी 7 घटा है। 16 4 20 3 23, 7 यहाँ घटा है तो यहाँ भी 7, 16 से 7 घटा देंगे, 16 से 7 घटाएंगे 9 7 16 के आई, तो इसका मतलब 1 2 ऑप्शन तो आपके इलिमिनेट हो गए। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर 2 ऑप्शन इलिमिनेट हो गए। अब यहाँ पे देखिए 23 है, 23 से 7 घटा दिए कितना हो जाएगा 14, 14 से 7 घटा दोगे कितना हो जाएगा आप सभी लोगों का। देखिए 14 से 7 घटाएंगे तो 7 7 14, यानी इसका मतलब जी KIG ये नहीं होगा, एक ही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी सभी से 7 7 7 जो है सब्ट्रैक्ट हुआ है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, नंबर सीरीज से तो फिक्स है 2 से 3 सवाल आपके एग्जाम में जरूर, 2 तो निश्चित है कि आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। अब देखिए इसमें लॉजिक क्या है, एक बार आप लोगों को सोचना है, नहीं आता है तब मेरा देखिए इसमें क्या किया गया है। देखिए 1 का स्क्वायर करके, सॉरी 1 का क्यूब करके 1 ऐड कर देंगे 2 हो जाएगा। ऐसे ही 2 का क्यूब करके 2 ऐड कर देंगे तो 10 हो जाएगा। ऐसे ही 3 का क्यूब करके 3 ऐड कर देंगे तो 30 हो जाएगा। तो ऐसे ही 4 का क्यूब करके 4 ऐड कर देंगे, 4 चौके 16 चौके 64 4 68। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है, आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ये भी सवाल बड़ा बेहतरीन है। यहां से आपके एग्जाम में जरूर 2 क्वेश्चन देखने को मिलता है, एक बार आप लोग भी करने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ फलियां आलू हैं, सभी गाजर आलू हैं, सभी लौकी आलू हैं। निष्कर्ष पहला कह रहा है कुछ लौकी फलियां हैं, कुछ गाजर लौकी है, कुछ आलू लौकी है। तो देखिए आप सभी लोगों को पता है ये 50 हो जाएगा, ये भी 50, यही है, ये आपका 100 हो जाएगा, ये आप सभी लोगों का कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, और ये 100 हो जाएगा, ये आपका 50 हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर।
अब एक बात ध्यान दीजिएगा, पहला कह रहा कुछ लौकी फलियां हैं, तो इसका मतलब ये भी 50 ये भी 50। लौकी फलियां हैं, तो आपको लौकी और फलियां कहाँ दिख रहा है? तो आप कहेंगे सर थर्ड वाले में और फर्स्ट वाले में दिख रहा है। क्या इनके बीच कुछ कॉमन है? तो आप कहेंगे नो सर। अगर मैं लौकी की कहीं मदद लूं तो क्या कहीं कनेक्शन बनेगा? आप लोग कहेंगे नो सर नहीं बनेगा। तो इसका मतलब जब कनेक्शन नहीं बन रहा तो गलत है। दूसरा कह रहा कुछ गाजर लौकी हैं। अब देखिए गाजर और लौकी आपको कहां दिख रहा है? तो आप कहेंगे सर सेकंड और थर्ड में। क्या इनके बीच कुछ कॉमन है? तो आप कहेंगे सर आलू। लेकिन क्या कनेक्शन बनेगा? कनेक्शन ही नहीं बनेगा। एक के पास देखिए कनेक्शन बनाने के लिए 100 जरूर होना चाहिए। 100 50 रहता है तभी कनेक्शन बनता है, या तो 100। जब कनेक्शन नहीं बनेगा तो ये भी नहीं सही होगा। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। तीसरा कह रहा कुछ आलू लौकी है, तो ये इंडिविजुअल जो है किससे निकला है? थर्ड वाले से। जब सभी लौकी आलू है तो मैं बिल्कुल कह सकता हूं कुछ आलू लौकी हैं। केवल थर्ड वाला सही है। चलिए एक को जो है संशोधन कर लीजिए, यहां पे लिख दीजिए केवल निष्कर्ष थर्ड अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर है? आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, बातें समझ चुके हैं। तो चलिए आज के सफर का ये होमवर्क है। जैसा कि मैं डेली एक क्वेश्चन होमवर्क लाता हूं, आप लोग क्वेश्चन को करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। नहीं आता है तो भी बताइए, मैं बेहतरीन तरीके से नेक्स्ट डे आपको वीडियो में करा दूंगा। चलिए, तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं जरूर लाइक कर दीजिएगा, और जो बच्चे नए हैं चैनल को जरूर फॉलो करिए, आपको यहां से में काफी हेल्प मिलने वाली है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।